हेलो दोस्तों, जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट है जो बिहार एसएससी बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? अवध राज्य था भारत का, तो ब्रिटिश साम्राज्य में किस गवर्नर द्वारा विलय किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति द्वारा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अवध साम्राज्य को कब मिलाया था, तो ये डेट भी याद रखिएगा, 1856 में। में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय अवध से किसने युद्ध किया था? तो याद रखिएगा 1857 का विद्रोह जो था अवध से बेगम हजरत महल के द्वारा आंदोलन किया गया था, बेगम हजरत महल के द्वारा। बारह नंबर प्रश्न है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो 12 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन कहलाता है। तेरह नंबर प्रश्न है, प्यूर्टो रिको खाई। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है? तो 13 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर में है। किस में है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह प्यूर्टो रिको खाई यह एक खाई है, खाई जिसकी गहराई की बात करें तो 8392 मीटर है। 8392 मीटर है। प्रशांत महासागर में बात करें तो मैरियान की खाई है। मैरियान की खाई प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। बुश वेल्ड घास किस देश में है? 14 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अफ्रीका में है। दक्षिणी अफ्रीका में बुश वेल्ड घास का स्थल पाया जाता है। पंद्रह नंबर प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह की बात करें कौन है? इसका ऊपर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। नेपच्यून जो है सूर्य से सबसे दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह है। बुध जो है यह सूर्य से सबसे पहला ग्रह है। बुध सबसे पहला ग्रह है और नेपच्यून सबसे अंतिम ग्रह है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता? तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो 16 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। 17 नंबर है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो यह सबसे अंतिम था। बृहद्रथ के बाद पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 18 नंबर प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था?
इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो 18 का सही उत्तर होगा मोरक्को। कहाँ से? मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोरक्को से आया था। कब आया था? तो 1333 में आया था। 1333 में भारत आया था। उस समय दिल्ली में किसका शासन था? तो ये भी बात याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता मोरक्को से 1333 में। 19 नंबर है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है? किस राज्य की अर्थव्यवस्था है जिसे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो 19 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। बीस नंबर प्रश्न है, म्यांमार का प्रमुख धर्म क्या है? म्यांमार का प्रमुख धर्म क्या है? तो याद रखिएगा, म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। कौन है? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बौद्ध धर्म है। क्वेश्चन नंबर 21 से अमीर खुसरो एक था। अमीर खुसरो कौन था? यह एक कवि था, इतिहासकार था और संगीतज्ञ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमीर खुसरो तीनों था, कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों था। 22 नंबर है प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय के द्वारा, किसी भी न्यायालय के द्वारा क्या जारी किया जाता है? 22 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीट। क्या जारी किया जाता है? यह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट करती है। रीट जो है 5 प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा बात करें हाईकोर्ट तो 226 के तहत 5 प्रकार करती है। ये सब बात याद प्रश्न है, कहाँ के वृक्ष अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहाँ के वृक्ष है जो कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित, यानी कि सब पत्ती गिरा देते हैं, बिना पत्ती के रहते हैं? 23 नंबर का सही उत्तर सब पत्तियों